प्रताप जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो आज तो ये अच्छी पहल हुई कि ट्रस्ट ने इनके इस्तीफे को स्वीकार लिया और प्रोफेशनली एक सीईओ को अपॉइंट करने की बात कही। तो अगला कदम इन लोगों को जेल है या अभी इनको आम माफी है? ब्रजेश जी, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही थी कि राम मंदिर हमारे लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये देवभूमि पर स्थापित राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। और निश्चित तौर पर दुनिया के किसी भी कोने में अगर सनातन के मानने वाले लोग हैं तो इस घटना ने सबको आघात पहुंचाया, सबको झकझोर दिया। और बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हमारे ऊपर पूरे सनातन के लोग, ब्रजेश भाई, हमसे प्रश्न करें, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सही। लेकिन हमसे वो प्रश्न करने लगे कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया। हम सभी के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे वो प्रश्न कर रहे हैं जिनका राम के प्रति ना कभी श्रद्धा थी, ना है और न रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज भी सिर्फ और सिर्फ जो काम पहले किसी रूप में करते थे, आज भी वही रूप में कर रहे हैं। मैं नाम लेके कहना चाहता हूं, उद्यम दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाने का काम किया। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने श्री राम, प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। आवश्यकता पड़ी तो बड़े बड़े वकील खड़े किए इन्होंने। और राम, अभी आप एक चौपाई सुना रहे थे, राम काज कीने बिन मुँह कहां विश्राम। उस राम के काज में कितनी बाधाएं ये डाल सकते हैं, उसको उन्होंने डालने का काम किया। और लोग चर्चा ब्रजेश ये करें कि इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत देश में, इसी अयोध्या में जहां प्रभु राम पैदा हुए हों, उस जन्म स्थान पर लोग कहें कि यहां शौचालय बनवा देना चाहिए। लानत है हम सबको। लेकिन आज वो जब प्रश्न करने लगे तो मन बहुत कचोटता है। और निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, आज सारे सनातनी ये चाहते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अभी तो नहीं हुआ। नहीं हो, इंतजार कीजिए ब्रजेश जी। मैंने उस दिन भी कहा था, पहले दिन जब मैं आपके चैनल पर आया था तो मैंने उस दिन भी कहा था। आज कुछ स्पष्टता आई है। क्या आई है? कुछ लोगों की जिम्मेदारियां, जो पहले था, आप लोग कह रहे थे किसी की इस्तीफा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैंने उसी दिन कहा था कि जैसे ही मतलब हम कहेंगे तब कार्रवाई करोगे? नहीं, आप नहीं, जनमानस कह रहा था ब्रजेश भाई, आप भी उसी में हैं। आप भी उसी सनातनी में एक सनातनी है ना। मैंने तो कहा मैं हर सनातनी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और मुझे होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी लज्जा लग रही थी कि वो प्रभु राम, मैंने तो कहा, मैं वहां अध्ययन कर रहा था 10th से 12th, मैंने वहीं जीआईसी से किया था। मैंने वो देखा था, प्रभु राम का वो मंदिर मैंने देखा था, जो विवादित स्ट्रक्चर कहते थे, वहां लोग बताते थे सीता रसोई ये है। तो आपके लोगों को छूट मिल गई कि आपके समय में बना तो वहां कुछ भी करने, डकैती डाल दें? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। मैं ये, और उस दिन जाते जाते मैंने एक चीज आपसे कही थी, आपने कहा हो तो गया। मैंने कहा कोई राम से चोरी करके बच जाएगा? आपने कहा बच तो गए। चेले चपटे ही तो जेल में। ना ब्रजेश जी, अभी तो अच्छा रिपोर्ट है, आने दीजिए ना। क्या है? अब रिपोर्ट थोड़ा हिंट मैं करो कैसे, ना। मैं कौन सा, मैं दूसरे दल के रूप में इन्वेस्टिगेशन अफसर थोड़ी, उनके यहाँ अपॉइंट होते हैं। पर आप ये बात हमारे दर्शकों को इंश्योर करते हो कि अभी असली कार्रवाई बाकी है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि जांच जहां तक जाएगी, जहां तक भी जाएगी, जहां तक भी जाएगी, जांच वहां तक ले जाएगी। चुनाव के वक्त तक आप पूरी शुद्धता के साथ, पारदर्शिता के साथ भारत की जनता को ये बता देंगे कि फला फला चोर है? देखिए, आज भी क्या है कि इसमें अभी जिनका नाम आप ले रहे थे, देखिए स्पष्ट उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, गिरिजी ने, उन्होंने कहा कि चंपत राय की ईमानदारी पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनके अधीनस्थ अगर कोई काम कर रहे थे तो उनकी जानकारी उन तक होनी चाहिए थी। जी, बहुत धन्यवाद। उन्होंने पहले दिन इस्तीफा दिया और बाइलाज में, अच्छा, जिसकी चर्चा कर रहे थे, एक बात सिर्फ कहके कि देखिए ट्रस्ट ने का जो बाइलाज बना है कितना सुंदर बना है। मान कहा रहे थे? वो तो पराशरण जी ने बोला। नहीं, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन हमें कुछ बहुत सोर्सेज ने बताई है ये बात। उसी में ये भी है कॉलम। देखिए सुन, इस्तीफा तो हो गया, लेकिन कॉलम यही है कि बोर्ड की बैठक तो बने, जो ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, उनका संविधान होता है, 1 महीना लग गया संविधान में है। हाँ, उसको एक्सेप्ट करने, और 11 तारीख को उनकी मीटिंग ड्यू थी, 6 तारीख को। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय